सो गाइस कैसा रहेगा अगर मैं आप सभी को बताऊं कि आज से ऑलमोस्ट 5 साल पहले मैं इंस्टाग्राम चलाता भी नहीं था। लगभग 2 साल के लिए मैंने इंस्टाग्राम इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दिया था, जब एक बार न जाने किसी वजह से इंस्टाग्राम ने मुझे ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर दिया था। उस समय मैं कोई भी ऐसा कंटेंट भी नहीं बनाता था जो कि वोक लड़कियों को ऑफेंड कर देता था, गुस्सा दिला देता था। ऐसा कंटेंट मैं डालता भी नहीं था और बिल्कुल एक प्राइवेट फ्रेंडली अकाउंट था। उसके बाद भी इंस्टाग्राम ने मुझे ब्लॉक कर दिया था। उस समय अगर मैं बात करूं तो मैं इंस्टाग्राम पे ना केवल लड़कियों से मिलता, उनकी प्रोफाइल्स को भाई साहब उनको ऐड वगैरह करके रखता और अपना भाई साहब एक नेटवर्क बना के चल रहा था और काफ़ी सारी फोटोशूट्स वगैरह करता था ताकि भाई साहब एक से एक लड़कियां मुझसे अट्रैक्ट हों, और वो काम हो भी जाता था। लेकिन ना जाने क्यों जब मैंने इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था, उसके बाद जब मुझे इंस्टाग्राम ने अचानक से ब्लॉक कर दिया था। हो सकता है कि तुम्हारा भाई किसी लड़की से डीएम पे ऐसी बातें कर रहा हो या वो लड़की ऐसी चीज़ें भेज रही हो जो कि इंस्टाग्राम की पॉलिसीज़ में अलाउड नहीं है, शायद इस वजह से इंस्टाग्राम ने मुझे ब्लॉक कर दिया हो। बट उस दिन के बाद मैंने कसम खा ली थी, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद अगर इंस्टाग्राम ने मुझे एक झटके में लात मार के निकाल दिया तो भाई साहब उस समय इंस्टाग्राम मुझे इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि मैं उसके अंदर इतना टाइम, मनी, इतना कुछ इन्वेस्ट कर रहा था। लेकिन तब मैंने भाई साहब एक कसम खा ली थी कि आज के बाद से मैं इंस्टाग्राम से यूज़ नहीं होऊंगा, बल्कि अब अगर मैं अगली बार इंस्टाग्राम पे आऊँगा तो मैं इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करूँगा। अब भाई साहब हो सकता है इस वीडियो में मैं ऐसे काफ़ी सारे टर्म्स यूज़ करूँ जो कि मैं बार बार नहीं बोलना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से कि आई एम अ कॉन्टेंट क्रिएटर, या आप मुझे कुछ भी बोलो, ठीक है। कई सारी जगहों पे भाई साहब मैं प्रॉन बोलना चाहता होता हूँ तो मैं उसको भाई साहब बस ऑनलाइन बोल दूंगा। तो इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। लेकिन भाई साहब मैंने जैसे जैसे अपने ऊपर काम करना शुरू किया, चीज़ों को समझा ताकि मैं चीज़ें आप लोगों को समझा सकूं, मुझे एक चीज़ बहुत साफ तौर पे समझ में आ गई थी कि इस दुनिया में दो तरह के मर्द होते हैं। नंबर 1 वो आदमी जो कि कंज्यूमर होते हैं, दूसरे वो आदमी जो होते हैं क्रिएटर। और एक आदमी की अगर कंज्यूमर वाली पर्सनालिटी होती है या एक क्रिएटर वाली पर्सनालिटी होती है, ये चीज़ डिसाइड करती है कि वो आदमी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन को किस तरह से इस्तेमाल करें। अब भाई देखिए, जहां पे इंस्टाग्राम, यूट्यूब या इंटरनेट कई सारे आदमियों को अपनी जिंदगी में ऊंची ऊंची उड़ानें भरने में मदद कर रहा है जस्ट एट अ क्लिक अवे, वेयर एज उसी की दूसरी तरफ यही इंटरनेट आदमी की उसी ज़रूरतों का इस्तेमाल करता है उसको अपना भोगी बनाने के लिए और उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय करने के लिए। क्योंकि इंटरनेट आदमी को वो चीज़ें फ्री में रिवॉर्ड कर देता है जो कि आदमी को एक नेचुरल तरीके से बहुत मेहनत के बाद मिलनी चाहिए। जिनको नहीं समझ में आया है उनको एक ही लाइन में अगर मैं ये चीज को समझाना चाहूं कि जहां पे एक आदमी को एक औरत के साथ एक सेक्सुअल एक्सपीरियंस के लिए एक जमाने में जहां पे बहुत ज्यादा इज्जत कमानी पड़ती थी, बहुत ज्यादा मेहनत कमानी पड़ती थी, वहीं पे आज की डेट में आदमी को किसी भी सुंदर से सुंदर लड़की के साथ एक सेक्सुअल एक्सपीरियंस बिल्कुल फ्री में मिल जाता है विदाउट डूइंग एनीथिंग इन हिज लाइफ। जिस वजह से आज की डेट में ज्यादातर लड़कों और आदमियों को ना भाई साहब अपने सेल फोन्स, अपने कंप्यूटर्स या स्क्रीन्स को देख के सेक्सुअल इंटीमेसी की याद आ रही है। अब इस चीज के बारे में मैं आप सभी को और भी बताऊंगा। इंटीमेसी की याद आना मतलब वही जो सेक्सुअली अराउजल वाली फीलिंग होती है, वो आजकल मेरे भाइयों को ये सेल फोन्स देख के आने लगी है। अब इसमें मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू ना भाई साहब बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक टाइम पे मेरे साथ भी वही हो रहा था जो आपके साथ हो रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि अगर मुझे फोन को देख के डायरेक्टली अलग अलग तरह की वेबसाइट्स पे जाके अपने आप को रिलीफ कराने का मन होता है, आराम देने का मन होता है, तो भाई साहब इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। दरअसल सोशल मीडिया, इंटरनेट पे ये जो लोग भी 30 मार खा है ना, इन्होंने एक आदमी की जो सबसे प्राइमल डिजायर होती है, जो एक आदमी की बेसिक बायोलॉजी होती है, उन चीजों को ध्यान में रख के आपके इमोशंस और आपके माइंड को इस तरह से हैक किया है कि आप लोग इसे कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ब्रो, इट इज नॉट योर फॉल्ट। क्योंकि देखो भाई, अब ये सोशल मीडिया एप्लीकेशंस मैंने तो डिजाइन नहीं की है, बट आफ्टर अ सिग्निफिकेंट स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशनल साइकोलॉजी मुझे इस चीज का बहुत अच्छे से अंदाजा हो चुका
चुका है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता, शायद मैं ये नाम भी गलत ले रहा था, लेकिन आई हैव कंप्लीटली अंडरस्टूड कि किस तरह से एक आदमी के दिमाग को, या बोलो एक औरत के भी दिमाग को, किस तरह से ये लोग उसके इमोशंस पे कंट्रोल पाके उसको इस चीज से इस तरह से एडिक्टेड बना देते हैं कि ये सेलफोन उसकी लाइफ की सबसे बड़ी नीड हो जाती है। अब भाइयों देखो, मुझे पता है कई बार ऐसा होता है, मैं ग्रोथ रिलेटेड वीडियोस डालता तो हूं, बट आप लोग इतना खास इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं उसमें। लेकिन भाई साहब, अगर इस वीडियो को 10,000 लोग भी देख के इस वीडियो के एंड में एक ऐसा डिसीजन लें, अब देखिए भाई साहब, मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस पास्ट में बनाए हैं और बहुत सारे वीडियो शायद आपने पहले देखे भी होंगे, बट अगर ये वीडियो मैं बना रहा हूं तो दिस वीडियो इज अ होल कॉम्बिनेशन ऑफ, जहां पे मैंने इस वीडियो में आप सभी को ब्रेक डाउन करके दूंगा इसका नेगेटिव इफेक्ट ऑन मेन। आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, योर सेलफोन इज द रीजन व्हाई women hate you, why you are single, this is the reason। तो इस सोशल मीडिया और इंटरनेट की जो डार्क साइड है वो किस तरह से आपकी साइकोलॉजी को हैक करता है, आपकी बेसिक मैस्कुलिन नीड्स को, आपकी अर्जेस को किस तरह से यूज करता है, आपकी मैस्कुलिनिटी को बिल्कुल बाहर निकाल लेता है। तो ये वीडियो मैं आप सभी को इस पर्सपेक्टिव से दिखाऊंगा जो कि आई एश्योर यू आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अब ये चीज मैं इस पॉइंट पे इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आप में से आधे से ज्यादा लोग अरे ऐसे बहुत वीडियो देखे हैं सोच के छोड़ के ना जाए, लेकिन हालांकि जिन लोगों को जाना होता है वो जाए, लेकिन हालांकि जिन लोगों को जाना होता है वो चले ही जाते हैं। लेकिन जिनको मेरे ऊपर विश्वास है कि अगर मैं आप सभी के आधा एक घंटा ले रहा हूं तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को वही चीज नहीं बताऊंगा जो आपने सुनी हुई होगी, क्योंकि इनमें से आधी से ज्यादा चीजें मैंने खुद भोग के आप सभी को समझा रहा हूं। तो बाकी आप लोग देख लो, लेकिन मैं इस चीज की गारंटी जरूर दूंगा दैट आफ्टर दिस वीडियो यू विल डेफिनेटली फील लाइक कि आपने एक सीढ़ी और अपनी जिंदगी में चढ़ी है। और मैं आपसे बोल रहा हूं इस वीडियो के एंड में आप मुझे बताना आपको ऐसा फील हुआ है कि नहीं। जिनको हुआ है वो लेवल अप कमेंट करके चले जाना, अदरवाइज टाइम वेस्ट लिख देना भाई साहब, मैं डेफिनेटली अगली बार से ऐसा वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे ऊपर वाले ने आप सभी से मिलाया है, इतने ज़्यादा जनता का प्यार दिलाया है भाई साहब, मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ मेरे फ़र्ज़ ज़रूर बनते हैं भाई साहब। अब आप लोग वो फ़र्ज़ लो या ना लो भाई साहब, दैट इज़ ऑन यू, बट दिस इज़ समथिंग विच कम्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ग्रैटिट्यूड भाई साहब की थैंक यू सो मच गॉड, हाउ कैन आई गिव इट बैक, सो दिस इज़ द वे आई एम ट्राइंग टू गिव इट बैक। अब ठीक है, मैं टॉपिक से थोड़ा जल्दी डाइवर्ट हो जाता हूँ, बट लेट अस गेट बैक टू द पॉइंट। अभी रिसेंटली मैंने अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था लूजर सार्थक गोयल नाम से, जहां पे मैं एक्चुअली अपनी फिटनेस की ट्रांसफॉर्मेशन को प्रॉपरली जर्नलाइज कर रहा हूं। ठीक है, आप लोगों में से आधे से ज्यादा लोगों को भी नहीं पता होगा, आप लोग जो दूर हो भाई साहब इंस्टाग्राम के, इंस्टाग्राम वाले लोगों को ही नहीं पता है। तो ठीक है भाई साहब, मैंने अपना वो नया अकाउंट बनाया लूजर सार्थक गोयल, एंड यू वोंट बिलीव मी, मैंने जैसे ही वो अकाउंट बनाया विद इन आफ्टर 5 मिनट्स मैं जैसे ही अपने होम पेज पे गया ना भाई साहब, मुझे लाइन से सारी आधी निवस्त्र लड़कियां दिखने लगी जिनकी सेक्सी सेक्सी डिस्प्ले पिक्चर्स थी, ताकि इंस्टाग्राम मेरे ध्यान को अट्रैक्ट कर सके, वो मेरे फोकस को खींच पाए और वो मेक श्योर करे कि अगर मैं जा रहा हूं तो मैं वापस आ रहा हूं तो मुझे ये चीज मिलेगी। आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, जब मैं दूसरी बार गया तो ना ही मुझे सिर्फ पीपल यू मे लाइक टू फॉलो में भाई साहब ऐसी 50 नंगी लड़कियां दिखी, अपार्ट फ्रॉम दैट जब मैं अपने रील्स वाले सेक्शन में भी गया, वहां पे मुझे इंस्टाग्राम क्या कर रहा था, इट वॉज मेकिंग श्योर कि वो मेरे इंटरेस्ट को समझ सके। नाउ व्हाट इट वॉज डूइंग इज कि वो मुझे काफी सारी अलग अलग टाइप की वीडियोस दिखा रहा था। फॉर एग्जाम्पल, कभी कोई कार की दिखा दे, कभी एंटरटेनमेंट, कभी सेटिस्फाइंग, बट हर 3 में से एक वीडियो एक हॉट लड़की की डेफिनेटली थी। हॉट तो मैं इनको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि भाई साहब जो हॉट लड़कियां होती हैं उन्हें ऑटोमेटिकली फर्स्ट क्लास आदमी मिल जाता है एंड दे आर वेरी हैप्पी एंड फुलफिल्ड, दे डोंट नीड टू रिमूव देयर क्लोथ्स ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, बट लेट अस नॉट अगेन जंप फ्रॉम द टॉपिक। मेरे कहने का केवल ये मतलब था कि इंस्टाग्राम वॉज मेकिंग श्योर दैट आई कीप कमिंग बैक टू इट, और वो मुझे वजह दे रहा था कि भाई साहब तुम यहाँ पे आओगे तो ये होगा। अब दरअसल होता क्या है, 2 चीजें आदमी की सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स होती है। नंबर 1,
उसकी जो सेक्सुअल एनर्जी होती है, कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पावरफुल अगर कोई एनर्जी है तो वो एक आदमी की सेक्सुअल एनर्जी है, जो कि एक्चुअल में दुनिया को बिल्ड भी कर सकता है और वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। अब माने या ना माने, इस दुनिया में बड़े बड़े इन्वेंशंस एक आदमी की सेक्सुअल एनर्जी की वजह से ही होता है। अगर आप देखना चाहें तो आप कितने ही इन्वेंशंस देख लें, मैं आपको एश्योरिटी देता हूं कि 100 में से 99 इन्वेंशंस आर डन बाय मेन। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लड़कियां नहीं कर सकती हैं, बट दिस चैनल इज फॉर मेन, hence I am specifically talking from that perspective। तो प्लीज राक्षसनियों, आप लोगों को बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं ये भी कंसिडर करता हूं कि भाई साहब, इफ वी आर द इन्वेंटर्स, हम लोगों को भाई साहब क्रिएट किया है हमारी माओ ने और हमारा ख्याल रखा है हमारी बहनों ने, ठीक है। अब तुम लोग निकलो राक्षसनियों। अब हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो मैं कह ये रहा था कि एक आदमी की सबसे पहली और द बिगेस्ट एनर्जी इज हिज सेक्सुअल एनर्जी, एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आदमी बहुत ज्यादा विजुअल होता है। अब क्या होता है, एज सुन एज आप ऐसे ही किसी सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे जाते हो, यू जस्ट यू नो व्हाट इट डज इज, एवरी टाइम आप जब भी एक निवस्त्र लड़की को देखते हो, निवस्त्र मतलब अ गर्ल वेयरिंग लेस क्लोथ्स, ठीक है, आपके दिमाग में ना एक डोपामीन की स्पाइक आती है, ठीक है, एज इफ समथिंग जो आपको ये चीज बताता है कि भाई तू सही कर रहा है, यू आर इन द राइट डायरेक्शन। क्योंकि एक आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज होती है इज टू रिप्रोड्यूस, और रिप्रोड्यूस मतलब बच्चे पैदा करना, ठीक है। अब रिप्रोड्यूस के बाद वो रिप्रोडक्शन सेफली हो, सही से हो, सही औरत मिल सके, इस चीज़ के लिए आदमी लाइफ में स्ट्रगल करता है, आदमी फाइट करता है, आदमी अपनी वैल्यू को बढ़ाता है, आदमी अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ाता है, ठीक है। देखिए गाइस, वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है और मैं आप सभी को अब अपने हाथों से बनाए जाने वाले परफ्यूम के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मेरी बात को सुन लीजिएगा, अदरवाइज आप लोग 20-30 सेकेंड या 1 मिनट फॉरवर्ड कर लीजिए। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट, बिकॉज आई एम कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि मैंने ये चीज़ बेचने के लिए नहीं, आपको अच्छी चीज़ देने के लिए बनाई है। तो पिछले किसी वीडियो में ना मेरे को एक बंदे ने बोल दिया था, भाई साहब ये आपका परफ्यूम बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, ठीक है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप मुझे डैडी ओरिजिनल और डैडी प्लेयर ऐसी खुशबू वाला कोई भी परफ्यूम इस प्राइस पॉइंट पे, इस पैकेजिंग के साथ मुझे आप ला के दिखा दीजिएगा, मैं भाई साहब डैडी को बंद कर दूंगा। इतने हाई लेवल कॉन्सेंट्रेशन, लोगों को एक्सट्रैक्ट दे पारफॉम लिखा रहता है हमारी बॉटल में, एक्सट्रैक्ट दे पफा, ठीक है। आप लोगों के पास आपके घर में जितनी भी परफ्यूम की बॉटल होंगी, आप उठा के देख लीजिएगा, किसी पे भी एक्सट्रैक्ट दे पफा नहीं लिखा होगा। क्योंकि किसी भी ब्रांड का जो कि आपकी जेब से केवल पैसे निकालना चाहते हैं, वो लोग आपको इस चीज़ के बारे में कभी बताएंगे भी नहीं। एक्सट्रैक्ट दे पफा वो परफ्यूम होता है जिसके अंदर परफ्यूम का जो ऑयल कॉन्सेंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है, ताकि आप लोगों का परफ्यूम ज़्यादा लास्ट भी करे, ज़्यादा प्रोजेक्ट भी करे। और दूसरी चीज़, उनको इस चीज़ से मतलब नहीं है, वो लोग आपको 2 घंटे के लिए 1 घंटे का स्प्रे नोट पे परफ्यूम बेच के आपको साइड कर देते हैं। ना आपको ऐसी पैकेजिंग मिलेगी, ना आपको ऐसा ऑयल कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा किसी भी परफ्यूम में। दूसरी चीज़, जो परफ्यूम के नोट्स इसमें है ना, आप लोग मुझे इस प्राइस रेंज में ना डैडी प्लेयर की तरह भी और डैडी ओरिजिनल की तरह भी ऐसे परफ्यूम के नोट्स वाला कोई भी परफ्यूम ला के दिखा दो, अगेन बोलता हूं मैं बंद कर दूंगा। भाई साहब, वो 500 रुपए वाले ब्रांड्स की औकात नहीं है कि वो लोग इस टाइप का मस्क अफोर्ड कर पाए, इस टाइप का वेनिला और वुडी अफोर्ड कर पाए जो आपको इसमें मिलती है। ये जो प्लेयर है ना भाई साहब, इसको इतनी रिसर्च के बाद बनाया गया है कि आदमी के जो एंड्रोस्टेनॉल नाम का जो फेरोमोन होता है, जो उसके मस्क के साथ मिक्स करके लड़कियों को अट्रैक्ट कराता है बाय मेकिंग हर फील कि इसका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है, ये उसको रेप्लिकेट करता है। दिस इज नॉट जस्ट अ गुड स्मेल ब्रो। सिमिलरली ओरिजिनल वेनिला, लिटिल बिट हल्का सा सिट्रस भी कभी कभार फील होता है, और विंटर सीजन के लिए दिस इज बीस्ट मोड। दोनों परफ्यूम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इसका भी प्राइस कम किया हुआ है मैंने, इसका भी प्राइस मैंने कम किया हुआ है, ठीक है। लेजिट पहले से भी कम किया हुआ है। यूज कूपन कोड daddy10, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट। बट ये लोग वही खरीदें जो कि एक्चुअल में सोशल मीडिया छोड़ के अपनी रियल लाइफ में बाहर जा रहे हैं, ठीक है, टू एक्चुअल में अपना करिश्मा बिल्ड करने। सो लेट्स गेट अहेड इनटू दिस वीडियो। सो ब्रो, आई वाज सेइंग दैट कि ना भाई, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि एज सून एज, अब दिमाग को तो हमारे पता नहीं है ना दैट हम लोग एक लड़की को फोन में देख रहे हैं या हम लोग उसे रियल में देख रहे हैं। तो हम जब भी देखते हैं, इट क्रिएट्स एन एनर्जी इनसाइड ऑफ अस। अगर आप उस एनर्जी का कुछ नहीं करते हैं तो आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जिम में अगर आप एक बहुत
हॉट लड़की को देखते हैं, आपके अंदर ना एक अलग एनर्जी डेफिनेटली प्रोड्यूस होगी। मैं तो बोलता हूँ लड़कियों को मत देखो, बट अगर कोई इस चीज़ से रिलेट कर जाए और उसे समझ में आ जाए तो मुझे ये एग्जांपल देने में बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है कि आप अगर देखते हैं या जिम में देयर इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, यू वुड डेफिनेटली स्टार्ट वर्किंग आउट अ लिटिल बेटर। मैं तो ऑनेस्टली बोलता हूँ, ठीक है, इट जस्ट हैपन्स, ठीक है। इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। प्लीज़ मुझे ये, मैं उन्हीं में से हूँ जो बोलते हैं भाई साहब लड़की होना हमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं खुद के लिए करता हूँ, मैं उन्हीं में से हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू एज एन एग्जाम्पल। तो आपके अंदर ना लड़कियों को देख के एक एनर्जी क्रिएट होती है, जिस एनर्जी को ही मैं बोलता हूँ आप लोग लड़कियों को अप्रोच करने के लिए भी यूज़ करें। तो वेन एवर यू सी अ गर्ल, मैं वापस अपनी स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूँ, आपके अंदर एक एनर्जी क्रिएट होती है, एक सेक्शुअल एनर्जी, जिसको आपको डेफिनेटली अपने एक्शंस में कन्वर्ट करना का मन करता है। एटलीस्ट यू नो इट विल पुश यू इन सम वे। जो कि एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है, मान लीजिए अगर आपने किसी रियल में लड़की को देखा, यू विल ऑफन, आपको अगर आपने उसे अप्रोच नहीं किया, यू विल अ लॉट ऑफ टाइम्स फील कि यार मैं एक बार बात कर लेता, मे बी समथिंग कुड वुड हैव हैपेंड, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड अब क्या होता है, अब आपने फोन में देखी, नाउ ऑल यू फील योर सेल्फ कि यार भाई साहब मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, अरे इस लड़की के पास कितने ही आदमी है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस व्हेन यू सी अ हॉट गर्ल ऑन द फोन एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, वो चीज़ आपकी सेल्फ इमेज को ड्रॉप करता है, बिकॉज आप ना वहां पे हैं जहां पे वो लड़की है। दूसरी चीज़, व्हेन यू सी देयर आर सो मेनी मेन जो कि उसके लिए सिंप कर रहे हैं, आपको और ज़्यादा बुरा लगता है अपने आप के ऊपर। सेकेंडली, एज सून एज आप देखते हैं कि भाई साहब इस लड़की को, फिर देन व्हाट हैपेंस इज कि जब वो चीज़ आपको नहीं मिलती है तो आपका ब्रेन ना ऐसी चीज़ें अपने लिए क्रिएट करने लगता है कि अगर ये लड़की मेरे पास नहीं है, व्हाट हैपेंस इज कि ये लड़की कैसे आदमी के साथ जाएगी, दिस हम लोग अपने माइंड में अपनी इनसिक्योरिटीज़ के मुताबिक वो चीज़ें डेवलप कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भाई साहब 2-4 करोड़ तो कम से कम उस लड़के के पास होंगे, भाई साहब BMW ऑडी वाला लड़का होगा, आईफोन होगा, सॉलिड बॉडी होगी। हम लोग इस तरह के स्टैंडर्ड्स अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं और फिर हमें रियलाइज़ होता है कि हम कितने चूतिए हैं। एट द सेम टाइम, क्योंकि हम लोग अपना आधा से ज़्यादा टाइम वेस्ट यहाँ कर रहे होते हैं, और यहाँ पे टाइम वेस्ट करने के लिए मैं बताऊंगा कि कैसे ये चीज़ें हमारा फोकस को बिल्कुल बर्बाद कर देती हैं। देन वॉट हैपन्स इज व्हेन वी सी कि यार हमारे पास तो कोई पर्पस भी नहीं है, ना ही कोई रास्ता है कि हम लोग वहां तक पहुंचेंगे, व्हाट हैपन्स इज कि हमारी सेल्फ इमेज, सेल्फ रिस्पेक्ट और लो होती जाती है। सो बेसिकली वी कीप ऑन रिजेक्टिंग आवरसेल्व्स थ्रू आउट। नाउ देखो भाई साहब, अब आदमी की इसी सेक्सुअल एनर्जी का, जो कि इस दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनर्जी होती है, इसी एनर्जी का इस्तेमाल करता है सोशल मीडिया, और हमें इसी चीज़ का ना भाई साहब सबसे बड़ा स्लेव बना के छोड़ देता है। और जैसे ही आप ऐसी एप्लीकेशंस को देख के बाथरूम में जाते हैं, आप लोग इंस्टाग्राम से या किसी भी सोशल मीडिया से किसी अनाप शनाप वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं, भाई साहब मैं बहुत हरामी और करप्ट आदमी हूं, वो सब चीज़ें इसीलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि यूट्यूब में एक आदमी बैठता है जो कि मेरे पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखता है, और फिर वो लोग क्या करते हैं, एज रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिस वजह से ना मेरे वीडियोज़ बहुत सारे लोगों तक कभी पहुँच नहीं पाती हैं, जो कि एक्चुअल में मेरी मेहनत पे पानी फेर देता है। ये नहीं कि व्यूज़ नहीं आएंगे, व्यूज़ की कोई बात नहीं है, व्यूज़ की तो भाई साहब कोई वैल्यू ही नहीं है आज की डेट में। व्हेन आई सी अ गर्ल रिमूविंग हर क्लोथ्स एंड गेटिंग व्यूज़, ठीक है, जब मैं ऐसी चीज़ें देखता हूँ मुझे समझ में आता है कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटीज़, तो व्यूज़ आए ना आए कोई बात नहीं, बट जब कोई यूट्यूब का बंदा मेरे वीडियोस को एज रेस्ट्रिक्ट करता है, डीमोनेटाइज करता है, उसकी रीच को लिमिट कर देता है ना, तो मेरे सही मैसेज ना नहीं पहुँचते हैं, मुझे इस चीज़ का बुरा लगता है। हालांकि वापस टॉपिक से भटक गया, बट लेट मी कम बैक टू इट। और मैं कहना ये चाहता हूं कि जब आप लोग ऐसी ही किसी सोशल मीडिया वेबसाइट में अधरंगी लड़की को देख के आप लोग दूसरी वेबसाइट्स पे जाते हैं ताकि आप पूर्ण स्वरूप से नंगी लड़की को देख के अपने आप को रिलीव करा सके, एंड द मोमेंट यू डू इट यू स्टार्ट टर्निंग इनटू अ वीक मैन। क्योंकि याद रखना, जिस दिन आपके डिसीजंस एज अ मैन आपकी सेक्सुअल इंपल्सिविटी पे बेस्ड होने लगेंगे ना, दैट डे यू शुड स्पिट ऑन योर फेस। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, देखो भाई मेरी भाषा का आज आपको मैं बुरा लगवाने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे, आज आपको भाई साहब मैं दबा के सुनाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भाई साहब मैं 15 का होता, मैं 16 का होता और मुझे ये चीज़ कोई समझा देता ना, तो अपार्ट फ्रॉम समबडी जो मुझे बस इसलिए गिल्ट फील कराना चाहता है क्योंकि हम लोग मास्टरबेशन के बाद गिल्ट वाले मोड में चले जाते हैं, इस चीज़ से हट के अगर मुझे कोई बंदा ये चीज़ भी बता देता ना, आई वुड हैव बीन, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं नहीं भाई देर से इसे, बट मुझे अकल आ गई। सो आई एम टॉकिंग टू माई वर्जन ऑफ 16 ईयर ओल्ड राइट नाउ।
तो प्लीज़ मेरे भाई बुरा मत मानना, ऐसा सोचना मैं यहाँ पे हूँ, आप यहाँ पे हो, और यहाँ पे एक 15-16 साल का सार्थक है जिसको मैं पेल रहा हूँ। क्योंकि भाई साहब जब मुझे उस एज में एक सेलफोन मिला था जो कि कंप्लीटली मेरी प्रॉपर्टी थी, और मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, मेरे एक्शंस का कोई भी रिपरकर्शन नहीं था, क्योंकि किसी और को क्या ही मतलब मैं इस पर क्या कर रहा हूँ। ऐसी चीज़ें ना ही सिर्फ मेरे अंदर बल्कि एक छोटे से लड़के जिसको अपनी लाइफ में दरअसल आगे जाना है उसके अंदर वो इमोशंस क्रिएट कर देता है जो इमोशंस उसको बिल्कुल भी नहीं उस एज में होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जहां एक आदमी अपनी 10वीं में था, एक आदमी अपनी 11वीं 12वीं में था, एक आदमी भाई साहब किसी बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, उसके लिए वहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इमोशन जो उसके लिए होना चाहिए था वॉज सपोज टू बी हिज एम्बिशन, हिज हार्ड वर्क, और वो हैप्पीनेस जो उसे फील होनी चाहिए थी आफ्टर स्टडीइंग हार्ड, ठीक है, आफ्टर गेटिंग मार्क्स, आफ्टर फीलिंग कि वो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन या वो पढ़ाई में कितना अच्छा हो रहा है या वो अपने माँ बाप के लिए किस तरह से आगे बढ़ रहा है, ये इमोशन को सीधा सप्रेस कर देता है आपके वो इमोशंस को जागरूक करा के जो आपको सेलफोन्स पे निवस्त्र लड़कियां देखने के लिए इन पॉजिटिव इमोशंस को, जो कि एक्चुअल में आपकी सेक्सुअल ही एनर्जी थी बट ट्रांसम्यूटेटेड थी। ट्रांसम्यूटेशन में शायद वर्ड इधर उधर हो जाते हैं, प्लीज़ मैं काफ़ी सारी और चीज़ें करता हूँ तो माइंड मत करना। तो ये जो वर्ड होते हैं ना, अरे सॉरी, तो ये जो सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन होता है ना, यही एनर्जी जो आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यूज़ कर रहे थे, ये चीज़ हो जाती है हैम्पर जब आपके सामने रियल सेक्स आ जाता है। जब वो रियल अर्जेस क्रिएट हो जाती हैं, देन ऑल ऑफ अ सडन व्हाट यू स्टार्ट फीलिंग इज कि यार पढ़ाई करके क्या है, वी वांट सेक्स। आप मेरी बात को मानेंगे नहीं, अभी मैं रिसेंटली देख रहा था कि जैसे वैसे तो भाई साहब आपको मैं बता देता हूँ कि चाइना में ना यूट्यूब है, ना इंस्टाग्राम है, ना व्हाट्सएप है, उन लोगों का अपना खुद का एक इकोसिस्टम है। एंड एट द सेम पॉइंट जहाँ पे चाइना ने टिकटॉक बनाया है, वहीं पे अगर आप चाइना के टिकटॉक में जाएंगे तो आपको नंगी लड़कियाँ देखने के लिए नहीं मिलेंगे, आपको वो वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे वो लोग अपने बच्चों को टेक सिखा रहे हैं, फ्यूचर ओरिएंटेशन के लिए कौन कौन से भाई साहब करियर वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ें दिखा रहे हैं। वही टिकटॉक चाइना में जब अपनी अपकमिंग जनरेशन को आगे बढ़ना सिखा रहा है, वही टिकटॉक जब यूएस में ऑपरेट हो रहा है तो उस टिकटॉक पे केवल नंगी लड़कियां हैं। तो ये चीज़ ना भाई साहब एक बहुत बड़ा बॉम्ब, एक न्यूक्लियर बॉम्ब से फिर भी ऑन द स्पॉट मर के वापस उठ के मार देते हैं, बट एट द सेम पॉइंट जब आप एक आने वाले यूथ को ऐसी चीज़ दिखाओ ना जो कि उसको डिस्ट्रैक्टेड रखे, उसको लाइफ में आगे बढ़ने के इमोशन से बिल्कुल दूर कर लेना, आप लॉन्ग रन में जीत जाओगे। आप आज नहीं जीतोगे, लेकिन आप उस 16 साल के बच्चे को बड़ी बड़ी इमोशन से डीसेंसिटाइज कर दोगे, एम्बिशन वगैरह। तो वो क्या होता है, वो उस चीज़ में खुद ही घुसा देते हैं, खुद ही घुमा देते हैं। तो इसीलिए जहाँ पे भाई साहब आप लोगों को सिमिलरली ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो केवल इसलिए बनाई गई है ताकि वो हमारे देश की नींव को बर्बाद कर सके। और सोचने की बात यह है कि माई सेल्फ बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, हज़ारों वीडियो बना दी है, लाखों की जनता कमा ली है, ये चीज़ मुझे खुद ही बोल रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग से मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई साहब लड़कों को सही रास्तों पे लेके आना। एंड ट्रस्ट में एक आदमी जैसे ही सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें देखना शुरू कर देता है, उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली अपनी फैमिली से दूर हो जाता है, फ्रेंड से काफ़ी दूर हो जाता है, ठीक है, उसके पास कोई भी लॉजिकल डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आप लोग पूछते हो भाई साहब हम मैस्कुलिन नहीं बन पा रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज आपको लॉजिकल छोड़ा ही नहीं है। आपके माइंड में एक इमोशन आया, चल भाई डोपामीन हिट चाहिए भाई साहब, लेट अस ओपन द फोन एंड वॉच अ गर्ल, वहाँ से आपने उसको धीरे धीरे और एक्सेलरेट किया, आप चले गए पॉर्न साइट पे और आपने बल्ले बल्ले करके आ गए, ठीक है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब केवल ये है कि आप अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं, यू लाइक बीइंग अलोन विद योर सेल फोन, एंड द वर्स्ट पार्ट इज आप लोग भले किसी भी रिलीजन से हो, आप लोग अपने रिलीजन से भी दूर हो जाते हैं। एंड द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट पार्ट इज आप जैसे ही आपके ऊपर अपनी फैमिली की छत्र छाया गई, आपके रिलीजन की छत्र छाया चली गई ना, आपका पर्पस बर्बाद हो गया ना, आप ऑटोमेटिकली केवल सेक्सुअलिटी के भोगी बन जाएंगे भाई।
अब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को सप्रेस करो, लेकिन उनको सही तरह से चैनलाइज करके आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंस्टेंट हैप्पीनेस आपको ये सोशल मीडिया प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि धीरे धीरे होता क्या है, हम लोग ना भाई साहब हैप्पीनेस को बिल्ड करना पड़ता है, जॉय को बिल्ड करना पड़ता है, और इन चीज़ों को करने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है, अपने आप में ग्रोथ लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कैसा महसूस होता अगर आप एक IITN बन जाए? हालांकि इन चीज़ों को मैं स्टैंडर्ड नहीं मानता हूं, मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया है। कैसा रहेगा आप IAS बन जाए, एक बड़े बिजनेसमैन बन जाए, या आप जो बनना चाहते हैं, आप उस लॉन्ग टर्म बिल्ट हैप्पीनेस को छोड़ के ना आप ये प्लेजर्स को चुनने लगते हैं जो कि इमीडिएटली मिल जाता है आपको, जिस वजह से आप और ज़्यादा रैशनल होने की बजाय और ज़्यादा इमोशनल होने लगते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये सेलफोन इस तरह से सोशल मीडिया डिज़ाइन किया गया है टू हैक योर हार्मोन्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, यू वोंट इवन बिलीव इट। और इन सभी सोशल मीडिया पॉर्न एडिक्शन की वजह केवल ये है कि आज की डेट में ना आदमी की ज़िंदगी में एक जो इमीडिएट चैलेंज होता है ना, या एक पहले के ज़माने में जो कभी भी डेंजर आ सकता था, तो वो जो अलर्टनेस रहनी होनी चाहिए थी ना, वो अब नहीं है। इसीलिए इस चीज़ों ने भाई साहब आदमियों को कंप्लीटली बर्बाद कर दिया है, जिस वजह से आज की डेट में आधे से ज़्यादा आदमी इसीलिए इतने ज़्यादा टायर्ड है बिना कुछ किए, इसीलिए इतने ज़्यादा लोनली है, क्योंकि दे डोंट हैव अ पर्पस टू सर्व। उनको ऐसा लग रहा है हम हैं क्यों। और एक कहावत तो आप सभी ने करोड़ों बार सुनी होगी कि जो हार्ड टाइम्स होते हैं, मतलब जहाँ पे भाई साहब इन्वेंशंस हो रहे थे, हमारा देश जैसे कि कभी किसी ने कब्जा किया हुआ है, कभी किसी ने कब्जा किया हुआ है, तो ये जो हार्ड टाइम्स थे ना, उन्होंने हमारे देश में जन्म दिया था सैकड़ों स्ट्रॉन्ग मैन को, ठीक है, जिन्होंने एक्चुअल में देश बदले, हमें जिताया, बड़े बड़े वॉरियर्स को। उन टफ आदमियों ने हम जैसे आदमियों के लिए भाई साहब एक सही समय क्रिएट किया ताकि हम लोग अपनी लाइफ में आगे जा सके। बट वही जो गुड टाइम है, वी आर यूजिंग इट, लेकिन वही जो गुड टाइम जो पहले के लोगों ने, पहले के आदमियों ने सैक्रिफाइस करके बनाया है, वो चीज हमें वापस एक वीक आदमी बना रहा है, और वही वीक आदमी अगेन टफ टाइम्स को जन्म देते हैं। तो ये एक कंप्लीट लूप है कि टफ टाइम क्रिएट टफ मैन सैक्रिफाइस करते हैं गुड टाइम्स क्रिएट करने के लिए, और वही गुड टाइम्स वापस वीक मैन को जन्म देते हैं, जो कि गुड टाइम्स को ऑटोमेटिकली बैड टाइम बना के एक पूरा ये लूप चलता रहता है, जिसमें आपको इस चीज को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि हम लोग इस समय ज्यादातर गुड टाइम वाले जोन में हैं, जहां पे हमारे पास सारी फैसिलिटी नहीं है, कोई डेंजर नहीं है, जिस वजह से हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल कंफर्ट जोन में। ट्रस्ट मी, आदमियों को आज की डेट में इसीलिए प्यार फील हो रहा है बिकॉज देयर इज नो अदर बिगर इमोशन फॉर हिम टू फील लाइक हिज एम्बिशन, या उसका कोई एनिमी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि आदमी का कोई भी एनिमी नहीं है, और आदमी का जो सबसे बड़ा एनिमी है, आदमी उसी का भोगी बन गया है। ये याद रखना दैट एज अ मैन आपका रियल वर्ल्ड ये है जो आप लोगों की स्क्रीन के बाहर है। This is a world of women. This is a world of comfort. This is not your world. अभी मैं इस चीज़ पे आऊँगा कि जब मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ that this is a world of women, तो भाई साहब हाउ मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी से बताऊँगा कि किस तरह से इसने एक एक्चुअल फीमेल नेचर को इस तरह से एक्सपोज किया है that I can't even, जो मैं बताऊँगा, ठीक है। और भाई साहब ट्रस्ट में, ये जितने भी आदमी है ना हु से अरे भाई साहब जो पहनना है पहने, और भाई साहब ये जो भी आदमी है ना जो कि ये जो सेक्सुअल लिबरेशन है, जो पहनना है जो करना है विदाउट एनीथिंग, देखो भाई मैं तो किसी पे कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम माय गर्लफ्रेंड, कंट्रोल भी नहीं, शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग आउट ऑफ रिस्पेक्टिंग मी माई सेल्फ एंड शी इज रिस्पेक्टिंग मी बिकॉज आई एम रिस्पेक्टेबल, ठीक है। ये बात तो एक तरफ की हो जाती है, लेट अस कीप इट असाइड। बट ये जितने भी आदमी है जो कि सेक्सुअल फ्रीडम को खुला छोड़ रहे हैं, दीज आर जस्ट फकिंग सिम्स। और जिनको सिम्प का मतलब नहीं पता है, उन सभी भाइयों को बता दूं कि सिम्प एक वो आदमी होता है जो कि एक्चुअल में औरतों को सेक्सुअली अपने से ज्यादा सुपीरियर समझते हैं और उनके सामने ऑटोमेटिकली सबमिसिव और फेमिनिन एक्ट करने लगते हैं। और इनका यही तरीका होता है जिससे, और इनके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से इन्हें यही लगता है कि भाई साहब अगर हमें लड़की मिलेगी तो सिंप बन के ही मिलेगी। और आज भी मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लौंडे आते हैं जो कि सिंप प्रकार के होते हैं। ये ज्यादातर क्या कमेंट करते हैं कि एनी गर्ल ओवर हियर कैन यू टेल मी इज ही राइट, कि भाई साहब यहाँ पे अगर कोई लड़की है जो ये वीडियो देख रही है, क्या वो मुझे कमेंट पे बता सकती है कि ये आदमी जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। फकिंग हेल मैन। और इसमें इन चूतियों सिंप की भी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन इंटरनेट हमें इस तरह से ट्रेन करने की कोशिश कर रहा है दैट एक्चुअली वुमेन आर वे मोर सुपीरियर दैन यू।
क्योंकि इनकी पूरी इकोनॉमी केवल लड़कियों पे चल रही है। खैर वो घूम फिर के आप ही के सेक्सुअल इनडिसिप्लिन की वजह से हो रहा है, बट लेकिन यही इंटरनेट कहीं ना कहीं आपको ना सोशली एंग्शियस और आपका कॉन्फिडेंस छीन रहा है। थोड़ा आराम से बैठ जाता हूं क्योंकि अभी भाई साहब बहुत लंबा खेल है, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, काफी सीरियस मुद्दा उठाया गया है आज, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि भाई साहब किस तरह से आज की डेट में आधे से ज्यादा लौंडे लड़के से लड़कियां बन रहे हैं जस्ट टू गेन मोर अटेंशन। एंड ब्रो, मुझे सबसे ज़्यादा जो फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ लगती है ना इज़ दैट, मतलब मैं क्यों ये वीडियो आपको बैठा के दिखाना चाहता हूँ, इज़ बिकॉज ना भाई साहब हमारे पापा लोगों को ना इन चीज़ों से बहुत दूर है। मतलब दे डोंट इवन नो कि भाई साहब ये चीज़ होती है, ठीक है। मतलब उनको आज भी मैं नहीं बोलूँगा उनकी सोच क्या है भाई साहब, बट दे डोंट नो कि एक्चुअल में उनके लौंडे को ये प्रॉब्लम हो रही है या उनका लौंडा इस चीज़ का भोगी बन रहा है। ये चीज़ हमें तब समझ में आएगा व्हेन वी ग्रो अप, और तब हम अपने लौंडों को समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको समझाने वाला मेरे दोस्त कोई नहीं है। आपको क्या होगा, एक नंगी लड़की देखी 5 लाख लाइक है, अरे भाई सब यही कर रहे हैं, लेट अस हैव फन। अब देखो भाई, मैं आगे का भी ना आप लोगों को बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ, जो मेरे भाई यहाँ तक है भाई साहब, मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ कि अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई साहब आपके साथ हो क्या रहा है, उसके बाद हम लोग बताएंगे कि लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, उसके बाद हम लोग वापस इस पॉइंट पे आएंगे कि आप लोग जो इसकी नेगेटिव साइड की डेप्थ में बिल्कुल जाते चले जा रहे हो, या आप लोग भाई साहब अरविंद भैया की बातें नहीं मान रहे हो, तो आपके साथ क्या होगा, और उसके बाद आप लोगों को एंड में करना क्या है। तो थोड़ा सा लंबा है, पेशेंस वाले लोग आगे जाना है भाई, देखेंगे। मुझे डर नहीं लगता भाई लंबी चीज़ों से, क्योंकि मैं खुद लंबा हूँ। और देखो भाई, अगर आप सोच रहे हो सार्थक भाई क्यों ये बकचोदी इस चैनल पे फैला रहे हो, इसके लिए तुम अपने डैडी वाले पे बना दो, फिटनेस वाले पे बना दो, यहाँ क्यों ला रहे हो यार ये फालतू की ज्ञान की बातें। तो भाई देखो क्या है ना, सबसे बड़ा मेरा दुश्मन आप लोगों को लड़कियों के मामले में आगे बढ़ाने के लिए ना आपका झाटू सेलफोन ही है। क्योंकि ये सेलफोन दरअसल आपको लड़कियों के लिए इतना ज़्यादा नीडी बना रहा है, इतना ज़्यादा डेस्परेट बना रहा है, आप लोग ऑटोमेटिकली लड़कियों से इतना ज़्यादा डरने लगे हो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेलफोन। तो भाई साहब दिस इज़ माई बिगेस्ट एनिमी, और इसीलिए मैं ये यहाँ पे बना रहा हूँ ताकि मैं आगे की वीडियोस में कुछ भी बताऊँ ना, ट्रस्ट मी, मैं बोलूँ तो मैं इस वीडियो को ये भी बोलने वाला था कि द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट अट्रैक्टिंग गर्ल्स इज़ भाई साहब अपने फ़ोन से इमोशनली डिटैच हो जाओ। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लड़कियों से डिटैच हो, भाई साहब पहले इससे डिटैच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सेलफोन आपको केवल नीडी माइंडसेट में रखेगा और ये कोशिश करेगा कि आप इतने नीडी बनो कि वापस आप अपनी नीड्स को फुलफिल करने इसके पास आओ, और आपकी वो नीड्स कहीं भी रियल वर्ल्ड में फुलफिल नहीं होंगी, तो आप इसीलिए यहाँ पे आओगे। और रियल वर्ल्ड में उसे फुलफिल करना है तो भाई साहब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। लेकिन कहने का मेरा मतलब केवल ये है कि भाई साहब आप अपने सेलफोन में एक्सपीरियंस करके बैड बॉय नहीं बन पाओगे, आप अपने सेलफोन में लड़कियां नहीं पेल सकते। ये सेलफोन आपके अंदर करिश्मा डेवलप करा के नहीं देगा। इवन इफ अगर आप मेरे से सीख रहे हो, इवेंचुअली आपको बाहर की दुनिया में जाके भाई साहब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करके अपने आप को खुद करिश्मा ऐड करना पड़ेगा। ये सेलफोन पे मेरे टिप्स मत लगाओ ही मत, क्योंकि योर सेलफोन इज मेकिंग यू लिव अ लाइफ ऑफ डेस्परेशन, अ लाइफ ऑफ लो सेल्फ स्टीम, अ लाइफ ऑफ सिम। क्योंकि देखो मैं आप सभी को बताता हूँ, मैं एक बहुत सही एग्जांपल देता हूँ। आप लोग कहीं देखो भाई, अगर आप बहुत बेवकूफ़ हो तो बात अलग है, ठीक है, लेकिन इफ़ यू आर, अगर आप कोई बहुत अमेजिंग चीज़ कर रहे हो, ठीक है, आप एक वेकेशन पे गए हो या आप अपने असली में अच्छे फ्रेंड्स के साथ बाहर गए हो, आपको याद नहीं आएगा कि आपके पास एक सेल फोन है। और इसे बोलने का मेरा केवल मतलब ये है कि इससे मूव ऑन करो, इसको भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप इससे डिटैच होगे वैसे ही आप अपनी रियल लाइफ में सक्सेस देखना शुरू कर दोगे। आपके रिलेशनशिप्स भी इतने बढ़िया हो जाएंगे, आप भाई साहब लौंडियाबाजी करना चाहते हो वो भी इतनी अच्छी से कर लोगे कि आपको याद नहीं आएगा दैट देयर इज अ थिंग कॉल्ड सेल फोन। क्योंकि मेरे साथ यही चीजें हुई हैं। जिस दिन मुझे एक्चुअल में डेटिंग समझ में आई ना, उस दिन मैं अपने सेल फोन से बिल्कुल दूर हट गया, क्योंकि जो चीज जिस तरह से लड़कियां इसके ऊपर बिहेव करती हैं उसके आस पास भी नहीं होती लड़कियां। ये चीज मैं डेरोगेटरी नहीं, ये चीज मैं बहुत पॉजिटिव टर्म में बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे लड़कियां बहुत ज्यादा पिकी, बहुत ज्यादा चूजी, बहुत ज्यादा जजमेंटल हो जाती हैं।
क्योंकि यहाँ पे उन्हें भी बहुत सारे लॉन्डो से अटेंशन मिलता है बहुत ज़्यादा, लेकिन रियल में उनके पास कुछ नहीं होता। तो रियल में वो चूतिए से चूतिए के साथ भी सेटल हो जाए अगर उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ हो, जो मैं आप लोगों को भर के देता हूँ। प्लीज़ यार, मैं चूतिया आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल भाई वाली टोन है, ठीक है? प्लीज़ माइंड मत करना यार कभी भी। आप लोग मेरे को बोलना चाहते हो ना भाई साहब, आप लोग भी चूतिया लिख के चले जाओ नीचे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने एक्चुअल में भाई वाली टोन में बोला है। क्योंकि याद रखना, क्योंकि भाई देखो, मैं चाहता हूँ ये चीज़ें आपके भेजे में घुसें कि ये आपको बनाएगा वीक, और जब आप इन चीज़ों की वजह से वीक बनोगे तो आप वीक एक्ट करोगे, और जब आप वीक एक्ट करोगे तो भाई साहब लड़कियां आपसे अट्रैक्ट नहीं होंगी। एंड क्योंकि यू बिकम वीक फॉर दिस, आप अपना लॉजिक खो देते हो, आप इमोशनली आगे अपना फ़ोन अनलॉक करके वहीं पहुंच जाते हो और अपने हजारों घंटे बर्बाद कर देते हो। ये है वीकनेस, और ये चीज़ सेंस होती है सबको, क्योंकि जब आपका आपके एक्शंस पे कंट्रोल नहीं रहता है, जब आप भूल जाते हो कि आपको एक्चुअल में द राइट थिंग फॉर यू टू डू वाज कि भाई साहब मैं एक्चुअल में बैठ के पढ़ाई करूं, या मैं एक्चुअल में अपना कुछ लिखूं पढ़ूं, या कोई हॉबी डेवलप करूं, बट आप अपने आप ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास एक इजी तरीका है टू भाई साहब टू वॉच विमेन एंड रिलीव योर सेल्फ। तो आपको जब खुद महसूस होने लगता है कि आई एम वेरी वीक, आपको समझ में नहीं आता है कि ये हो कहाँ से रहा है, और ये केवल इस चीज़ से हो रहा है कि आप ना चाहते हुए भी अपना सेलफोन उठा के अपने आप को वो तुरंत इमीडिएट रिवॉर्डिंग कर देते हो। मैं बहुत सही हूँ, मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है? दिस इज़ नॉट लेटिंग यू वर्क ऑन बिगर थिंग्स इन लाइफ। तो आपको वो कंपाउंड हो जाता है एंड यू फील कि मेरा तो भाई कुछ है ही नहीं, मैं तो बर्बाद हूँ। शायद आपको ये चीज़ें सुनने के बाद लग रही होंगी कि ये सार्थक कुछ ज़्यादा बोल रहा है, ऐसा रियल में इतना भी ज़्यादा नहीं हो रहा है मेरे साथ, लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं है। ये बहुत अननोटिस्ड और सबकॉन्शियस साइंस है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी प्रॉब्लम कुछ और है, मुझे क्या करना है मुझे पता नहीं चल रहा है, बट आपकी प्रॉब्लम का जो बीज है भाई साहब वो यहीं से बोया हुआ है, क्योंकि आपको यहाँ पे इतने ज़्यादा इमोशंस मिल रहे हैं, इतना ज़्यादा मज़ा आ रही है दैट एवरीथिंग अराउंड यू एल्स सीम्स वेरी बोरिंग टू यू। क्योंकि इसके ऊपर भाई साहब लड़कियों को देखना, ठीक है, अपने आप हिलाना और अपने आप को वो खुशी प्राप्त कराना, इसमें आपको ना सोशल स्किल्स लग रहे हैं, ना लाइफ में ग्रोथ लग रही है। यू डोंट नीड एनीथिंग ब्रो। तो आप मोटिवेट किस चीज़ के लिए होगे लाइफ में? जो यही चीज़ें होती है ना, ये आपको लड़कियों के प्यार में पागल करती हैं, यही चीज़ें आपको वन साइडेड लव के अंदर गिराती हैं, जो मैं अभी फ्यूचर में बताऊंगा कि कैसे हम लोग जब पॉर्न को एक स्पेक्टेटर मोड में वी सी अ विमेन एंजॉइंग विद अनदर मैन। स्पेक्टेटर मोड मीन्स हम बस ऐसे खड़े खड़े देख रहे होते हैं, तो हमें आदत पड़ जाती है कि भाई साहब हमारी क्या ही ज़रूरत है वहाँ पे, चलते रहने दो भाई, हमें मज़ा आ रही है देखने में। यू गेट इन टू द स्पेक्टेटर मोड, जो कि आपका एक सबकॉन्शियस बिलीफ चेंज कर देता है कि भाई साहब मुझे एक्चुअल में इस लड़की के साथ होना चाहिए था। आपकी उतनी भी सेल्फ वर्थ नहीं बचती है एंड यू आर ओके टू फील कि हाँ भाई साहब मुझे लड़कियां क्यों ही मिलेंगी, मैं प्यार करता हूँ, मैं पड़ा रहता हूँ इसके फ्रेंड जोन में, या अपने अटेंशन को देता रहता हूँ, मेरे अटेंशन देने से मेरे सामने रुके, मेरे को ये थोड़ा बहुत अटेंशन दे, आई एम वेरी हैप्पी, गर्लफ्रेंड तो ये मेरी बनने नहीं वाली। आप उस कंप्लीट स्पेक्टेटर मोड में बन जाते हो, जिस वजह से फ्रॉम बिकमिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन अ गर्ल्स लाइफ, एक आदमी एक औरत की जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी बनने की जगह यू जस्ट बिकम हर पपी, हर डॉग। सो बेसिकली सोशल मीडिया एंड पॉर्न आर जस्ट चीटिंग ब्रो। ये लेजिट चीटिंग है एक आदमी के, क्योंकि आपको बोरिंग फील ही नहीं हो रहा है। यू आर नेवर गेटिंग बोर्ड। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि आप बोर नहीं हो रहे तो आप अपने बोर्डम को किल करने के लिए कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हो। आप क्रिएट नहीं कर रहे हो तो आप अपना पर्पस आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, आप फंसे हुए हो इस लूप में। और आप ना ही सिर्फ अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो, अपने माँ बाप की भी और अपने अपकमिंग जनरेशन्स की भी, क्योंकि आप अपने, मैं सही बता रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ को कैसे देखता हूँ, ये मेरे हाई टेस्टोस्टेरोन ईयर्स हैं। फॉर एग्जांपल 45 50, बेसिकली आई आफ्टर 25 आपके ना थोड़ा ड्रॉप की साइड जाने लगता है। आफ्टर 30 आपका टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप होने लगता है, फिर आपके अंदर एम्बिशन कम होने लगता है। तो बेसिकली जो आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हुआ था ताकि आप जिंदगी की, आप दुनिया की गांड फाड़ सके, गांड फाड़ को बीप कर देना, यू आर कमिंग टू अ पॉइंट जहाँ पे आप उसको जो आपका टेस्टोस्टेरोन था, जो आपको बीस्ट बना रहा था टू फील, जो ईगो, जो एरोगेंस आपको देने वाला था वो कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो इफ़ यू डोंट गिव अप, वो टेस्टोस्टेरोन को आपने यूज़ किया केवल मुट्ठी पेलने में। तो
आप फिर जब टेस्टोस्टेरोन खत्म, नाउ यू फील कि यार हमने तो कुछ किया ही नहीं। ये मत होने देना, मैं सही बता रहा हूँ। ये सोशल मीडिया भाई, मुझे पहले पता भी नहीं था इंट्रोवर्ट क्या होता है। ये इंट्रोवर्ट इसने बनाने शुरू किए हैं, इंट्रोवर्ट पहले नहीं थे। साइकोलॉजिस्ट, ओह दे आर जस्ट इंट्रोवर्ट्स, पीपल मेन फकिंग क्लेम देमसेल्व्स कि बैचोद वी आर इंट्रोवर्ट। भाई प्लीज इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट ना, अनसब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, मैं सही बता रहा हूँ। देयर आर लॉट ऑफ चैनल जो आपकी इंट्रोवर्टेडनेस को ठीक से कंफर्ट करेंगे, मसाज करेंगे। अरे भाई तो क्या हुआ, यू आर सिग्मा मेल, आप सिग्मा रहो, आप अल्फा। मैं तो बोलता हूँ यू आर व्हाट यू आर, ठीक है। यू जस्ट हैव टू बी अपना बेस्ट, ठीक है। तो वो पर्सनालिटी बारे में कभी और हम लोग बात कर लेंगे, उसको आप साइड में कर दो। लेकिन ये इंट्रोवर्ट को जन्म दिया है सोशल मीडिया ने, और वही इंट्रोवर्टेडनेस अच्छे से अच्छे कॉन्फिडेंट आदमी को, अगर आपके साथ ये हुआ है ना, कमेंट करके बताना, हाँ भाई साहब मेरे को सेलफोन ने इंट्रोवर्ट बना दिया, मेरे को सेलफोन ने दुनिया के सामने डरा दिया, मुझे मेरी गांड फटने लगी दुनिया से बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस यूज ऑफ दिस सेलफोन। ये पहले आपको एक इंट्रोवर्ट बना रहा है, उसके बाद आप जैसे ही इंट्रोवर्ट बनोगे, उसके बाद ये आपके सेक्सुअल बिहेवियर को डर के अंडर कंट्रोल करने लगेगा, आपको मजबूर करेगा कि आप डेटिंग एप्लीकेशंस में अपने बीइंग इंट्रोवर्ट ही आप लड़कियां पटाने की कोशिश करो, डीएम करो, फॉलो करो, वापस डीएम करो, अपनी डेटिंग एप्लीकेशंस के प्रीमियम लो, ठीक है। मेरे पास बड़ी बड़ी डेटिंग एप्स आती हैं, ठीक है भाई साहब, 2 लाख ले लेना, 1 लाख ले लेना, 3 लाख ले लेना, अपरंपार पैसा बोलते हैं कि भाई साहब लड़कों को बोलो या लड़कियां मिलेंगी। मैंने बोला लौड़ा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे इन चीज़ों से इतनी गुस्सा आती है भाई। मैं यहाँ पे अपने बारे में सोच सकता हूँ, हाँ भाई 2 लाख आ जाएंगे ये कर लूंगा, फक नो ब्रो, मैं अपने बारे में 2 लाख के लिए नहीं बिकूंगा। मैं वैसे देश को थोड़ी ना बेच दूंगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हाँ भाई करोड़ों लोग मुझे देखते हैं, बट भाई एक 50,000 भी अगर इसको देखें, 10,000 भी इसको देखें, तो मैं उसको वो नहीं करूंगा कि तुम जाओ इस पे मिल जाएगी। नहीं 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 भाई, मेरे देश की यूथ की कीमत थोड़ी ना इतनी। मैं 2 लाख में उनको, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई साहब गो आउटसाइड एंड अटैक द वर्ल्ड, मैं बोलूंगा ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो, इसका प्रीमियम पे करो, तुम्हें लड़की मिल जाएगी। फक नो ब्रो, ये लोग यही करते हैं। ये बेटिंग एप्लीकेशंस क्यों इतना चल रही हैं? क्योंकि इन्होंने पहले आदमी को बाहर जाके पैसे कमाने लायक छोड़ा ही नहीं, कोई स्किल डेवलप करने लायक छोड़ा ही नहीं। उसके बाद ये आपको वही इंस्टाग्राम की जो भी जितनी भी वो है नंगी, जो भी वर्ड बोलूं भाई मेरे को कम है, आप लोग कमेंट करके बता देना क्या बोलते हैं। ये लोग वही एप्लीकेशंस प्रमोट कर रही हैं, क्योंकि इन्हें पता है इन्हें कैसे लौंडे फेल कर रहे हैं, कैसे लौंडे इन्हें फॉलो कर रहे हैं। जिनके पास कोई भी स्किल नहीं है सबको अनफॉलो कर देना, या तो मुझे अनफॉलो कर देना, मैं सही बता रहा हूँ। ये जितनी भी लड़कियां हैं उनको या तो अनफॉलो कर देना, या मुझे अनफॉलो कर देना, या अनसब्सक्राइब मार देना। ये लड़कियां, इनको पता होता है, इन बड़ी बड़ी बेटिंग ऐप्स वालों को पता है, ये गैम्बलिंग वगैरह जिसमें बड़े बड़े लेजेंड्स बिक गए देश के, ठीक है। मैं नहीं बिकूंगा कभी भी, और मैं बता देता हूँ भाई साहब, मैं मजदूरी कर लूँगा, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा, क्योंकि मैं एट दी एंड यही सोचता हूँ कि भैंसो दिन की 6 रोटी खानी है मुझे, क्या ही कर लूँगा। बट वट एवर, लेट अस कीप इट अपार्ट। इस बारे में कभी और बहुत अच्छी से बात कर लेंगे। लेकिन अभी मैं जो कहना चाहता हूँ वो मैं बहुत क्लियरली स्टेट करना चाह रहा हूँ कि दे आर मेकिंग यू लूजर्स फर्स्ट, एंड देन दे आर ट्राइंग टू सेल यू ईजी गर्ल्स एंड ईजी मनी। इस चीज़ को समझो, और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो इजीली आपको मिलता है एक्सेप्ट फॉर डिप्रेशन, क्योंकि आप इन चीज़ों से एक्सपेक्ट करते हो और आप सोचते हो अरे यार क्या। आप में से बहुत सारे लड़के फ़ोटो खींच के अच्छा दिखने की कोशिश कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लड़के यू आर डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, ताकि आप लोग इसके थ्रू लड़कियां अट्रैक्ट कर सको, टेक्सटिंग के थ्रू अट्रैक्ट कर सको। बट ब्रो आपकी वो वैल्यू है ही नहीं। भैंचोद मैं जानता हूँ, इफ़ यू गो आउटसाइड हाउ कैन यू किल द वर्ल्ड ब्रो, यू कैन गेट एनी गर्ल दैट यू वांट। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन इससे होती है, आप सोच रहे हो कि यार भाई साहब मेरे साथ ऐसा नहीं है, लड़की नहीं पट रही है, फिर आप अपनी रियल लाइफ की इनसिक्योरिटी से कंपेयर, शायद मेरी हाइट छोटी है ना, शायद मैं काला हूँ ना, शायद मैं टकला हूँ ना, इसीलिए लड़की नहीं पट रही। बट एक्चुअल में आपने रियल लाइफ में जाके तो कुछ किया ही नहीं, आप तो ये इनसिक्योरिटी डिजर्व करते हो। देखो भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे सारे भाई, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझो। अब मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनो, मेरी एनर्जी थोड़ी कम हो गई है, गले की बिल्कुल गांड लग गई है, लेकिन ना मैं बहुत ध्यान से आपको समझाता हूँ। देखिए, लड़कियों में एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं PMS। इसका फुल फॉर्म मैं नहीं बताने वाला हूँ, बट इन शॉर्ट बता देता हूँ। व्हेन विमेन गो थ्रू पीरियड्स, ठीक है, उस स्टेज में, उसके पहले या उसके बाद ना, दे गो थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशनल फ्लक्चुएशंस इवन बीइंग ऑन पीरियड्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होते हैं।
लेकिन द वर्स्ट पार्ट इज़ कि लड़कियों को ये चीज़ महीने में 1 या 2 बार होती है मैक्स। बट इफ़ यू आर समबडी जो कि एक्चुअल में यू आर ओवर कंज्यूमिंग पॉर्न, और अगर आप लोग कंटिन्यूसली मास्टरबेट कर रहे हो फॉर अ रिगरस अमाउंट ऑफ टाइम, आप अपने आप को बार बार अपने आप को इसी टाइप के PMS टाइप के साइकिल में बार बार डाल रहे हो। आप वापस वही इमोशनल फ्लक्चुएशन से दिन भर डील कर रहे हो, एवरीडे डील कर रहे हो। जहाँ पे लड़कियों को ये चीज़ महीने में 1 बार होनी होती है, वहाँ पे एक आदमी जब इस चीज़ों को रोज करता है ना, तो ये चीज़ें देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं बताऊँगा इतनी बार हिलाओ इतनी बार मत हिलाओ। आई एम नोबडी टू टेल यू दिस, आई एम जस्ट, मेरे को पता है ये चीज़ आप खुद समझ जाओगे कि मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है क्या बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन मैं समझाना केवल ये चाहता हूँ कि वो चीज़ ना, इट इज़ नॉट जस्ट कि भाई साहब एक बार वी हैव कम, या आपने एक बार भाई साहब क्या बोलते हैं उसको यार, यू हैव जर्क्ड ऑफ, उसके बाद छोड़ो मेरे को वर्ड नहीं ध्यान आ रहा, बट एक बार निकल गया देन यू फील अब तो सब रिलैक्स है। लेकिन ऐसा नहीं है, यू अगेन गो थ्रू अ कंप्लीट इमोशनल साइकिल एवरी डे, जो कि आपको एग्जॉस्ट कर देता है। इसी वजह से आपको मास्टरबेशन के बाद कई बार गिल्ट फील होता है, कभी कभार पर्पसलेस फील होता है। देयर आर सो मेनी इमोशंस, राइट। मुझे पता है आप लोग मेरे से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हो। कंप्लीटली बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होता है, मूडी, बहुत ज़्यादा इमोशनल बिहेवियर होने लगते हैं, चिड़चिड़ापन, ऑल दीज थिंग्स हैपन विथ यू। मैं फिजिकल सिम्टम्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। और ये चीज़ें आपको किसी काम का नहीं छोड़ती है। व्हेन इट कम्स टू, आप ना कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो, ना आप किसी चीज़ पे फोकस कर पाते हो, आप प्रोडक्टिव नहीं रह पाते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा इमोशनल स्पाइक आपने अपने आप को दे दिया, फिर वो ड्रॉप दे दिया। देर इज़ नथिंग लेफ्ट इन यू ब्रो। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब एट अ स्टेज, जब मेरे को भाई साहब ऐसे एडिक्शन बहुत ज़्यादा थे ना, और एक स्टेज आ गई थी मेरी लाइफ में जहाँ पे मेरे को पॉर्न की भी आदत थी, लड़कियाँ भी पठानी आ गई थी। तो व्हाट यूज्ड टू हैपन विद अ लॉट ऑफ गर्ल्स ना, मैं इतना सेक्स की वैल्यू इतनी कम मेरे माइंड में इसीलिए हो गई थी बिकॉज और एवरी टाइम मेरा जैसे ही आई वुड हैव लाइक डन हैविंग सेक्स विद अ गर्ल, मेरे को ऐसा लगता था इसको दूर भगा दो। दैट इज़ बिकॉज मुझे वो बहुत ज़्यादा डिसइंटरेस्ट होने लगा था भाई साहब, मुझे बहुत ज़्यादा एक डिसगस्ट क्रिएट होने लगा था फॉर माई ओन पार्टनर्स, जिस वजह से मैं अक्सर इंटरेस्ट खो बैठता था। तो ये ऐसा नहीं है कि इसके कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होते हैं, लेकिन एक कॉन्सिक्वेंस जो कि सबसे तगड़ा है वो यही है भाई साहब, इन चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को करने का। आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपने कब अपना फ़ोन खोला था, उसके बाद आप इंस्टाग्राम पे DM चेक करने गए, उसके बाद आपके सामने एक रील आ गई, या आपने 2 रील क्रॉस की, एक स्पेसिफिक टाइप की नंगी लड़की की रील आई, उसके बाद आप उसमें घुस गए। आपको मज़ा तो आ रही थी लेकिन इतनी ज़्यादा मज़ा नहीं आ रही थी, तो आप दूसरी वेबसाइट्स पे चले गए, या आप उसी तरह की और लड़कियों को ढूंढने लगे जस्ट सो दैट आप अपने आप को अराउज कर सके। एंड देन दिस, ये पूरा 1 घंटे का प्रोसेस आपकी एक ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। मैं आपको गिल्ट में नहीं डालना चाहता हूँ कि अगली बार ये करो तो बुरा लगे, मैं केवल समझदार बनाना चाहता हूँ भाई साहब। क्योंकि ये चीज़ें, ये जो है भाई साहब, आपको जो भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव बना देता है। यही तो सबसे हार्मफुल चीज़ है। फेलियर, डिसरिस्पेक्ट, ये सब जो जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, ये चीज़ आपको बहुत बुरी तरह से खींचने लगती है जब आप इस तरह के इमोशनल बिहेवियर में इतना ज़्यादा इंडल्ज्ड होते हो। ये आपको शायद और कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि ये जो एबनॉर्मल डोपामीन स्पाइक्स होते हैं ना हमारे ब्रेन में, ये एक्चुअल में हमारे स्ट्रक्चरल थिंकिंग जो होती है पूरी एब्रप्ट कर देता है। आप धीरे धीरे इतने ज़्यादा आपको फ्री डोपामीन मिलने लगता है दैट यू कोई भी चीज़ करने का इसीलिए नहीं मन करता बिकॉज इट टेक्स एफर्ट, सिंपल। एंड उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, एक्चुअल में होता क्या है, हम लोग मेहनत नहीं की, ठीक है। फॉर सेक्स पहले आदमी को, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में नहीं बताया था, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। अब जब क्या होता है, बिना मेहनत के आप भोगी बन जाते हो, ठीक है। आपने बढ़िया से बढ़िया लड़की, वॉट एवर ऑफ योर चॉइस, यू हैव मास्टरबेटेड टू इट, ठीक है। हमारा माइंड अभी तक इतना इवॉल्व नहीं हुआ है कि उसको पता चल जाए इसने फ़ोन पे किया या इसने रियल में किया है। अब क्या होता है कि आपका माइंड आपकी बॉडी को ये सिग्नल देने की कोशिश करता है कि भाई साहब हमने सेक्स किया, इसका मतलब हम लोग सोशली बहुत बढ़िया है, ठीक है, हम लोग ओवरऑल बहुत बढ़िया, हम लोग एक सुपीरियर आदमी है, जबकि रियलिटी इससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो आपकी बॉडी कुछ और बोल रही है, आपका माइंड कुछ और बोल रहा है, जिस वजह से आपका बॉडी और माइंड का सिंक और ख़राब होने लगता है। एंड इवेंचुअली आप अपने एक्शंस के ऊपर का कंट्रोल खो देते हो। वो नोटिफिकेशन है, तुरंत देखा, स्टॉप इट भाई साहब। मैं बता रहा हूँ,
आफ्टर इतना इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे ही आधी ज़िंदगी चल रही है हमारी, तो मैं फिर भी बताता हूँ भाई साहब, अपलोड के अलावा मैं ज़्यादातर खुद नहीं आता हूँ यहाँ पे, सही बता रहा हूँ। अपलोड किया, साइड हो गए, सही बता रहा हूँ। इसीलिए आपको गिल्ट, घिन, ये सब चीज़ें फील होती हैं ये सब चीज़ें करने के बाद, क्योंकि ये सब चीज़ें तो रियल में है ही नहीं। आप लोग 9th में हो, 10th में हो, 12th में हो, आपको एक बेसिक प्रिंसिपल पता ही होगा फिज़िक्स का, कि जो एनर्जी है इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एनर्जी बस अपने फॉर्म्स को चेंज करती रहती है। तो फॉर एग्जांपल अभी जैसे ये मेरा एक लैम्प है, ठीक है, इसके अंदर गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो चीज़ों को क्रिएट करती है। एक होती है हीट, जो कि इस बल्ब के आसपास है अंदर के, दूसरी होती है लाइट एनर्जी, ठीक है। ये दोनों एनर्जीज हमारे लैम्प में क्रिएट हो रही है। बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी करके बता रहा हूँ। ठीक इसी तरह से एक आदमी के अंदर जो सेक्सुअल एनर्जी होती है ना, इट इज़ मेड टू क्रिएट लाइफ के साथ प्लेजर। वो लाइफ एनर्जी होती है और प्लेजर एनर्जी होती है। फिर से बहुत ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब लैंप में जाती है तो वो बनाती है लाइट और हीट, ठीक है। एक आदमी की सेक्सुअल एनर्जी क्रिएट करती है लाइफ और प्लेजर। लाइफ मतलब बच्चे पैदा करना और खुशी देना। अब क्या होता है, जब आपके बच्चे पैदा नहीं हो रहे और आपको केवल खुशी मिल रही है, इज द सेम थिंग, आपकी लाइट नहीं जल रही है लेकिन बस गर्मी पैदा हो रही है, तो यू विल डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड। आपके फटना तय है। इसी वजह से तो आपको लिथार्जिक और टायर्ड फील होगा। तो आपको सबसे पहले अपनी एनर्जी को मास्टर करना है, तब आप ऑटोमेटिकली इसको आराम से मास्टर कर लोगे, ठीक है। अब इसको मास्टर कर लिया मतलब अपने इमोशंस को मास्टर कर लोगे। इमोशंस का मतलब समझो, इमोशन, ओके, मोशन एट द एंड। तो आपके दिमाग ने भले ही आपको एडिक्शन की वजह से बोला चल भाई फ़ोन उठा ले, बट यू डोंट टेक इट, क्योंकि यू आर द मास्टर ऑफ योर मोशन फर्स्ट एंड देन इमोशंस ऑटोमेटिकली आपके कंट्रोल में। क्योंकि इसके साथ और एक सिस्टम होता है कि जब आपने अपने माइंड की नहीं सुनी तो आपका माइंड आपको इस तरह से, और आपने सही चीज़ की है, आपका माइंड आपको रिवॉर्ड करता है इनडायरेक्टली कि भाई तूने बिल्कुल सही डिसीजन ली। यू स्टार्ट फीलिंग प्राउड एंड एम्बिशियस। तो इसको मास्टर करो। एंड इसका सबसे बेस्ट तरीका है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, अपने इमोशंस को और खुद को एक सेपरेट एंटिटी समझना शुरू कर दो। ये अलग है, मैं अलग हूँ। अंदर एक समंदर है जिसकी लहरें डोलती रहेंगी और कभी कुछ महसूस कराएंगी, कभी कुछ महसूस कराएंगी, बट क्या चीज़ कभी नहीं बदलने वाली है? मेरे आसपास की दुनिया, मेरे एक्शंस और मेरे शब्द। ये चीज़ मेरे इमोशन से कभी लेना देना नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें बदलती हैं और ये चीज़ें लड़कियों की हमसे कई गुना ज़्यादा बदलती हैं। और जब एक लड़की देखती है कि आपने अपने इमोशंस को जीता हुआ है बाय नॉट बीइंग डेस्परेट फॉर हर, वो लड़की आपके लैक ऑफ इमोशंस की वजह से आपसे ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि तब वो अपनी इमोशनल इंस्टेबिलिटी को लेके आपके ऊपर डिपेंड हो सकती है खुशी खुशी। अब भाई साहब मैं लास्ट में इन चीज़ों को समराइज़ करना चाहूँगा, ठीक है। मेरा मन तो था कि मैं लड़कियों के बारे में बताऊं कि कैसे सोशल मीडिया उनके ट्रू नेचर को एक्सपोज कर रहा है, शायद मैं अभी बताता भी चलूँगा, लेकिन अब मैं ना थोड़ा समरी की तरफ बढ़ता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे लोगों के अटेंशन स्पैन्स काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट काम भी करना होता है, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट कमिंग टू द कंक्लूजन कि सबसे पहले, अभी से हम लोग स्टार्ट भी कर चुके हैं, अपने इमोशंस और अपने एक्शंस को अलग करो और अपने एक्शंस पे पूरा कंट्रोल पाओ। अपने आप इमोशंस पे कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। आप जैसे ही अपना सोशल मीडिया और फ़ोन के एडिक्शन से बाहर आओगे, मैं आपको गारंटीड देता हूँ, आपको पहले से और ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील होने लगेगा। आप अपना पर्पस ढूंढने के लिए मेहनत कर पाओगे, आपका अपनी लाइफ में फोकस बढ़ेगा। आप धीरे धीरे और ज़्यादा, आप जितने सोशल होते जाओगे आपको उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने लगेगा, क्योंकि 90% आदमी आज की डेट में इन्हीं चूतिया चीज़ों से एडिक्टेड है। आपके अंदर ऑटोमेटिकली नेचुरल वे में जब सही तरह से डोपामीन रिलीज होगा, आपको और ज़्यादा एनर्जी भी फील होगी और आप और ज़्यादा एज अ लीडर फील करने लगोगे, क्योंकि आप एक लीडर तभी बन पाते हो जब आप खुद को लीड करना सीख जाते हो। याद रखना, ये सोशल मीडिया आपको अंडर पोटेंशियल पे ऑपरेट कराएगा हमेशा के लिए। भाई साहब, आपका जो पोटेंशियल होगा उस पर कभी भी टच नहीं करने देगा। ये आपको थ्राइव करने से ज़्यादा सर्वाइव पे ध्यान देगा। जब आप अपने ये दुनिया से बाहर आके रियल वर्ल्ड में आओगे, आप बस अपने सर्वाइवल के बारे में सोचोगे, इससे कैसे बचूं, ये कैसे तैसे प्रोजेक्ट निपटा लूं,
कैसे तैसे पास हो जाऊं। आप जैसे ही इस वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आओगे, आप केवल सर्वाइवल के बारे में सोचोगे। आपके स्लीप पैटर्न्स बर्बाद होंगे कंप्लीटली बिकॉज ऑफ वो इमोशन स्पाइक रात तक चल रहा है। भाई साहब, आदमी शांत होकर सोएगा कैसे? इसीलिए रात में बुक उठा के पढ़ना शुरू करो, क्योंकि बुक्स और मेडिटेशन, मेरे लिए बुक ज़्यादा काम करती हैं। वो आपकी हेल्प करती है बीइंग इन द प्रेजेंट। आपका माइंड जो एक बिना लगाम के घोड़े की तरह चारों डायरेक्शन में दौड़ता है आपके इमोशंस के साथ, उसको प्रेजेंट में लाके एक जगह फोकस करने में हेल्प करती है आपकी किताबें। याद रखिए, आधे से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पे केवल और केवल झूठ बोल रहे हैं और वही चीज़ें कर रहे हैं जो उनको सही तरह के ब्रांड्स ला के देगा। मेरे पास आज यहाँ पे 4 ब्रांड इसीलिए नहीं आते क्योंकि वो लोगों को, लड़कियों को भी सामान बेचना होता है, तो भाई साहब वो लोग बोलते हैं हम तो नहीं दे पाएंगे आपको कोई भी स्पॉन्सर। हम बोलते हैं जाओ अपनी, हमारे पास कोई कमी नहीं है। वी आर लेजिट थ्राइविंग, आर कम्युनिटी इज लेजिट थ्राइविंग। बड़े बड़े एक आधा ब्रांड आया था, दे यूज्ड टू से कि भाई साहब आपके तो लोग खरीदते नहीं है, आप कभी डैडी की सेल्स चेक कर लेना, जो कि मैं कभी तो भी सही टाइम आने पे रिवील करूंगा। ट्रस्ट मी, द वर्ल्ड विल गेट शॉक्ड आफ्टर सीइंग सेल्स फ्रॉम अ स्मॉल यूट्यूबर लाइक मी ब्रो। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं कोई यूट्यूबर बोल रहा हूँ क्योंकि उस कैटेगरी में लोग देखेंगे। वर्ल्ड विल बी शॉक्ड क्योंकि मैंने आप सभी को एक सही प्रोडक्ट डिलीवर किया है, दैट इज़ वाई। इन चीज़ों को एक तरफ रखते हैं अभी के लिए। मैं अपने बारे में कभी भी ब्रैग करना पसंद नहीं करता हूँ, बट थोड़े बहुत ना एक होता है इनकी माँ की, वो करने का मन करता है भाई मेरा, तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तो मैं कर देता हूँ भाई। लेकिन याद रखना, ये सोशल मीडिया पे जितनी भी लड़कियां हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा पेडिशलाइज करते हो ब्रो, मोस्ट ऑफ दीज वुमेन डोंट हैव हेल्दी रिलेशनशिप्स विद देयर ओन फादर, क्योंकि किसी का बाप नहीं चाहेगा कि उनकी लड़की इंस्टाग्राम पे नंगी नाचे, ठीक है? तो इन लोगों की फैमिली लाइफ भी बर्बाद हो चुकी होती है, इनके पास कोई भी सहारा नहीं होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ये सोचती हैं कि अगर इन्हें लाखों मर्दों का अटेंशन मिल रहा है लेकिन इन्हें कभी भी सही आदमी का अटेंशन नहीं मिल पाता, इसीलिए इनकी फ्रस्ट्रेशन और डबल हो जाती है, इसीलिए और ज़्यादा कपड़े उतारती हैं और इनको कोई भी ब्रांड नहीं अप्रोच करता है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ क्यों मैं डेटिंग ऐप्स को प्रमोट नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर वही लड़कियाँ मिलती हैं जिनकी लाइफ खुद फक्ड होती है। दे आर थर्ड ग्रेड इनसिक्योर वुमेन। आप कभी भी मिलोगे इन लड़कियों के साथ फर्स्ट डेट पे, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इन लोगों के फर्स्ट डेट पे ये लोग अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करना शुरू कर देती हैं कि दुनिया ने उन्हें कितना सताया है। और मेरा तो क्लियर मानना है, एज अ गर्ल, अगर तुम्हें रियल वर्ल्ड में लड़का नहीं मिला, इसका मतलब तुम अपनी, जितने लोग तुम्हें जानते हो उनके सामने तुम्हारी रेपुटेशन बिल्कुल बर्बाद है, या तुम्हारे ऊपर धिक्कार है कि एज अ गर्ल तुम एक भी आदमी को सिलेक्ट नहीं कर पाई। और इसलिए लड़कियां डेटिंग एप्स पे आती भी हैं केवल इसलिए, ये देखने के लिए ताकि इन लोगों की सेल्फ स्टीम बूस्ट हो सके कि कितने लड़कों ने लाइक किया, कितने लड़कों ने कॉम्प्लीमेंट किया। ट्रस्ट मी, दीज आर जस्ट टाइम वेस्टर्स। इसीलिए मैं डेटिंग एप्स पे भी ज्यादा वीडियोस नहीं बनाता हूं, क्योंकि ये चीजें आपको नीडी माइंडसेट में डालती हैं, आपकी एनर्जी को सक करती हैं, पैसा बर्बाद करती हैं और सेल्फ डाउट में डालती हैं। यहां पे लड़कियां आपको ब्रेड क्रम्ब करने की कोशिश करती हैं, मिनिमम टू मिनिमम अटेंशन देके, इतने इंटरवल में अटेंशन देंगी कि आप कहीं मूव ऑन भी ना करो और आप इनके बारे में सोचते रहो। एंड दीज वुमेन लेजिट अब्यूज यू इमोशनली टू यूज यू लाइक दिस, ताकि वो अपनी सेल्फ स्टीम को बूस्टेड रखें और उन्हें वैल्यूएबल फील हो। क्योंकि आपको नहीं पता है कि लड़कियों के लिए ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, टू फील कंटिन्यूसली कि कोई लड़का तो उनके पीछे पागल है या लड़के उन्हें पसंद कर रहे हैं। ये चीज़ उनके लिए कितना बड़ा वैल्यूएबल चीज़ है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। और हर लड़की को ये चीज़ चाहिए होती है। एक और चीज़ मैं इसी से सतर्क करने के बारे में सोचता हूँ भाई साहब, मैंने तो केवल 1 महीने बहनचोद एक चूतिया लड़की के चक्कर में स्नैपचैट डाउनलोड किया था। और मैं सही बता रहा हूँ, स्नैपचैट से घटिया एप्लीकेशन इस दुनिया में और कोई भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे दैट ऐप इज़ नॉट फॉर मेन, बिकॉज मेन आर ऑफ वर्ड्स। आदमी जो बोलता है वो, मैंने शायद ये चीज़ पहले भी बोली है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो स्नैपचैट पे आप बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस के किसी को भी अपनी कोई भी फोटो भेज सकते हो। यू कैन लेजिट सेंड एनीथिंग, क्योंकि यू कैन इरेज इट फ्रॉम द एप्लीकेशन। तो आप गवार को लगता है कि भाई साहब वो चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं की। तो विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पे आधी से ज़्यादा लड़कियाँ, आई कांट इवन टेल यू कि कितनी लेजिट यू फॉर मी ब्रो। सोशल मीडिया की ज़्यादातर एप्लीकेशंस का एक सबसे बेसिक एल्गोरिदम रहता है। मैंने पूरे एल्गोरिदम्स को बहुत अच्छे से स्टडी किया एंड आई नो इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना, वो होता है इन्फिनिटी लूप। ठीक है, क्या होता है, अगर आप इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को यूज़ करो और आप स्क्रॉल करते करते लास्ट में पहुंच गए और वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा ना, तो आप वापस नहीं आओगे। तो ये कंटिन्यूसली आपको चीज़ें इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ कंटेंट देते हैं टू कीप यू एडिक्टेड। एंड दिस इज़ अ वेरी बड़ी एप्लीकेशंस, बड़े ब्रांड्स भी इस चीज़ को यूज़ करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जिस तरह से आज की डेट में पॉजिटिव कॉन्टेंट की सोशल मीडिया पर कोई भी वैल्यू नहीं है ना, एक टाइम आ जाएगा जब मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये वीडियो में 2024 दिसंबर को आप लोग देखोगे, 1 दिसंबर
दिसंबर को या 30 नवंबर को, शायद 1 दिसंबर को ही देख रहे हो। यस, मैं आपको आज की डेट में गारंटी दे रहा हूँ, एक टाइम पे केवल वो वीडियोस चलेंगे, आज भी वही चल रहे हैं लेकिन फ्यूचर में केवल वही वीडियोस चलेंगे जहाँ पे दो लोग एक दूसरे से झगड़ रहे हैं या एक्सट्रीमली वायलेंट या नेगेटिव वीडियोस ही चलेंगे। यहाँ पे पॉजिटिविटी बिल्कुल काम नहीं आने वाली है। और एक चीज़ और मेरे बहुत अच्छी से नोटिस में आई है, जो भी मेरे भाई गेमर हैं, देखो सही तरह से गेमिंग कर रहे हो, रिक्रिएशन के लिए कर रहे हो या कर रहे हो, बट मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, गेम्स भी आदमी के मैस्कुलिन इंस्टिंक्ट से बहुत प्रॉपरली प्ले करती हैं। इसीलिए आदमी ज़्यादातर गेम्स में क्यों अच्छे होते हैं, क्योंकि उनका जो रियल लाइफ का डिज़ायर होता है ना, टू लेवल अप, टू गो अहेड इन देयर लाइफ, वो चीज़ें ना गेम्स उनको गेम के थ्रू फुलफिल करा के दे रहा है, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो उन्हें पावरफुल फील होना है वो चीज़ उसे गेम में मिल रही है, जो कि रियल लाइफ में नहीं है। ठीक है, मेरे को बस केवल यही एक ड्रॉबैक दिखता है। मेरे गेमर भाई बुरा मत माने, करियर बन रहे हैं तो कम से कम आप भी करियर बना लो, बट अंडरस्टैंड दिस। मैंने तो ये भी सुना है कि आज की डेट में गेमिंग कम्युनिटी वाले मेरे भाई इतने परेशान हैं कि भाई साहब आजकल निवस्त्रित लड़कियां आ गई हैं गेमिंग इंडस्ट्री में, और असली गेमर की कोई वैल्यू नहीं है, बस कम कपड़े और सुंदर लड़कियों की वैल्यू है। तो आई डोंट नो कि आप उसे किस तरह से लोगे भाई साहब। मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि गेमिंग आपके मैस्कुलिन इंस्टिंक्ट्स का यूज़ करा रही है एट द सेम वे ब्रो, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। इसीलिए मैंने भी गेमिंग करनी छोड़ दी थी, और अब मुझे समझ में आता है कि जब मैं माल फूक के गेमिंग करता था तो क्यों मेरे पापा इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होते थे। मैं सही बता रहा हूँ, एक आदमी अपनी लाइफ में जैसे जैसे समझदार होता है ना, उसको यही चीज़ समझ में आने लगती है कि यार उसके पापा कितना सही बोलते थे, एंड दैट इज़ मी ब्रो। मतलब मैं पापा नहीं, मेरे को ऐसा फील होता है कि यार मैं कितना बेवकूफ़ था कि मैं उस समय पापा को गलत समझता था, अरे इनको तो क्या ही पता है। बट अब मुझे ये चीज़ें समझ में आती हैं भाई साहब। ये जो डैडी ब्रांड रखा है ना मैंने, डैडी नेम, ये मैंने बहुत सोच समझ के रखा है, एंड आई एम इमोशनली अटैच्ड टू दिस नेम ब्रो, द नेम डैडी। मैं आई विल डाई फॉर दिस नेम, डाई एज इन या ब्रो, आई कैन डाई, आई एम सो अटैच। ये डैडी मैंने सोच समझ के रखा है। ये उन पॉर्न इंडस्ट्री के लिए वाले लोगों को लगता है टू अट्रैक्ट, बट इसकी रियल मीनिंग है ही कुछ और। एक वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा हेट पड़ी थी केवल इसलिए कि मैंने ना भाई साहब ये बोल दिया था कि सोशल मीडिया की वजह से लड़कियों को जो अटेंशन मिल रहा है या जो भी इमोशन स्पाइक्स मिल रहे हैं, कंपैरिजन, जेलेसी, विमेन आर गेटिंग नंब, क्योंकि उन्हें फ़ोन पे इतने ज़्यादा इमोशंस मिल रहे हैं कि रियल वर्ल्ड इमोशंस के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन करना पड़ रहा है उनका अटेंशन गेन करने के लिए। इसीलिए आपको थोड़ा सा टॉक्सिक बनना पड़ता है, या मैं बोलूँ उन्हें एक्सट्रीम इमोशंस ज़्यादा फील कराने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि उनके जो इमोशनल सेंसिटिविटी थी इसने डिस्ट्रॉय कर दी है। तो इस पर मुझे काफ़ी ज़्यादा हेट पड़ी थी, बट मैं आज भी बोलता हूँ, मैंने जो उस समय बोला था वो मैंने सही बोला था, एंड ये एक चीज़ बहुत ट्रू है दैट आपको फ़ोन पे आने वाली उस लड़की जिसके पास बहुत सारे लड़के हैं, या वो लड़की जो बहुत सुंदर है और बहुत बाहर फॉरेन में घूम रही है, उसको देखने की जगह वो लड़की आपको चूज करे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगेन कमिंग टू द फाइनल ऑफ द फाइनल कंक्लूजन्स, भाई साहब यहाँ तक मैं बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हूँ। वीडियो पसंद आया तो भाई साहब लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कितने सारे लौंडे देखते हैं भाई, सब्सक्राइब नहीं करते हो तुम लोग यार। सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे ना, हमारा गोल बड़ा होगा, ठीक है। Even if you make the right decisions in life and help other men make right decisions, it is good. Stop being jealous of others man's success, क्योंकि he can, आपको सामने वाला तभी डिफीट कर सकते हैं जब आप उसके जितनी मेहनत नहीं कर सकते हो। अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, लॉन्डो को शेयर मारो ताकि आप भी आगे बढ़ो और वो भी आगे बढ़े, और इवेंचुअली एवरीबडी कम्स अहेड इन द लाइफ। और ये नेगेटिविटी जो आई है ना, इसके थ्रू ये हमारी सोसाइटी से निकले, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म कंटेंट से अच्छा भाई साहब इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्रीज देखो, एक्चुअल में देखो, अपने वॉच टाइम को कंट्रोल में लेके आओ, उसको ट्रैक करो। लिखने और पढ़ने की आदत जितना जल्दी डाल लोगे उतना जल्दी आपको इस पूरे महाभाषण में जो सुना है वो समझ में आना शुरू होगा। सोशलाइज करो ताकि आपके ओवरऑल स्किल्स डेवलप हों। आज की डेट में बैड बॉय बनना इसीलिए इतना आसान है क्योंकि हर दूसरा लौंडा सिंप है, और जिस वजह से आप डेटिंग सक्सेस बहुत अच्छी से अचीव कर सकते हो। कभी भी इस बुराई की तरफ आपका ध्यान जाए, हमेशा याद रखना कि ये एट द एंड आपको कैसा फील आता है। आफ्टर वॉचिंग पॉर्न, आफ्टर मास्टरबेशन, यू ऑलवेज फील फेड अप। तो उस फीलिंग को ध्यान में रखो, वो बीच का इमोशनल स्पाइक को अपने दिमाग से निकाल दो। कभी भी अपने अगर आपको इज्जत कमानी है आज की डेट में, द इजीएस्ट वे इज टू स्टॉप यूजिंग योर फोन इन पब्लिक, एंड द वर्स्ट थिंग जो आप कर सकते हो जिस वजह से लोग आपकी बेइज्जती करें, आपको वीक समझे, इस बाय
स्क्रोलिंग रील्स और शॉर्ट्स इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। ये दिस इज द मोस्ट स्टूपिड थिंग दैट यू कैन डू। आप ये नहीं करोगे और वो लोग ये कर रहे होंगे, यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। कभी भी कोई भी निवस्त्रित लड़की है उन्हें अनफॉलो मारो, नॉट इंटरेस्टेड करो, या तो आप सोशल मीडिया एप्लीकेशन को समझा दो मुझे ऐसी चीज़ें ना रिकमेंड करें, या आप उन चीज़ों को कंप्लीटली छोड़ दो, खुद ही नॉट इंटरेस्टेड करके वो एप्लीकेशन हटा दो। इनकी सही में कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा काम है इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाना, तो मैं बनाता हूँ ताकि आप लोग भी जो भी इंस्टाग्राम से आए, यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स एंड सी द रियलिटी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ नेगेटिव है, पॉजिटिव भी बहुत सारे हैं, बट वो आपको पता है तो यू यूज़ इट इन द राइट वे। याद रखना, आज की डेट में इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे भी जो चीज़ें चल रही, कितनी सारी चैरिटीज हो रही, कितनी सारी पॉजिटिव चीज़ें दिखाई जा रही, वो सब कभी भी नहीं होती अगर सोशल मीडिया एग्जिस्ट भी ना करता, क्योंकि वो रियल में वो नहीं है। दे आर हंग्री फॉर व्यूज़। आप लोग जैसे ही अपना फ़ोन वगैरह, सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें छोड़ोगे, आपको विड्रॉवल सिम्टम्स आएंगे थोड़े टाइम के लिए ना। आप बहुत ज़्यादा लो फील करोगे, बट इट इज़ जस्ट लाइक कि आपने अपने अंदर से कील परमानेंटली निकाल दी। कुछ टाइम दर्द होगा, बट लॉन्ग टर्म में आप खुद को धन्यवाद बोलोगे भाई। आपको बेसिकली जितना जितना इमोशनल स्टिमुलेशन ये दे रहा था, उससे ज़्यादा इमोशनल स्टिमुलेशंस खुद अपनी लाइफ में क्रिएट करने आपको, राइट काइंड ऑफ इमोशनल स्टिमुलेशंस अगेन। और उसको करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप अपने लिए चैलेंजिंग गोल सेट करें, जो आपको पता नहीं अचीव होंगे कि नहीं, बट यू आर वर्किंग हार्ड। समटाइम्स यू फील गुड अबाउट देम, समटाइम्स यू फील लाइक अ फेलियर। Then when you feel like a failure, you work hard. When you work hard, you feel proud. मेरे हिसाब से आदमी को यही इमोशंस है जो उसे एक्चुअल में फील होने चाहिए। कहने का मतलब मेरा केवल ये है कि देखो, आप जितना ज़्यादा मॉडर्नाइज होगे, जितना ज़्यादा सेलफोन में जाओगे, आप उतना ज़्यादा अपनी मैस्कुलिनिटी से डिटैच होगे, क्योंकि इसके लिए मैस्कुलिन बनना नहीं पड़ता है, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज़ अनलॉक योर फोन एंड जो चाहिए आपको यहाँ पे वो मिल जाएगा। तो आपको इस समय थोड़ा सा ना पुराने ज़माने में जाना है, अपने 2-4 गियर को पीछे खींचना है भाई साहब, ताकि आप लोग गलत डायरेक्शन में अपने आप बढ़ गए, आपको बस वो रास्ते से थोड़ा सा पीछे जाना है, एंड यू विल विन एट लाइफ ब्रो। अपनी टू डू लिस्ट क्रिएट करो, उस पर अटैक करो और भाई साहब फोड़ दो। अपनी फैमिली और अपने फादर की दी हुई वैल्यूज़ को आगे बढ़ाओ, इन सब में लग जाओगे। अपनी वैल्यूज़ को प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, अपने प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, तो आगे किसी को सिखाओगे क्या? इट विल बी गोइंग टू बी कंप्लीटली ओके। आप बस समझते रहोगे अरे भाई हम भी तो करते थे, हमारा बेटा भी करेगा। नहीं, डोंट रूइन योर फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है। प्लीज़ मेरी गाली का बुरा मत मानना। अब गाइज देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, आई रियली होप कि मैं कुछ काम की चीज़ बता पाया हूँ। मतलब मुझे ऐसे वीडियोस बनाने के बाद ना कई बार सेल्फ डाउट होता है कि यार क्या मैंने जो कुछ गलत तो नहीं बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने इस इमोशन को इतना बड़ा चढ़ा के बोला, बट क्या उनके साथ ऐसा हो ही नहीं रहा हो, या यू नो आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट मैंने अपना बेस्ट दिया है, मुझे ये पता है, ठीक है। आई जस्ट होप आप लोगों को पसंद आया हो। मेरे पास एक्चुअल में अभी मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा है बाकी की चीज़ें, कि मुझे इसके बाद कौन सा वीडियो देखने के लिए बोलना था, कौन सा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलना था, किस पे क्या डाला था। सो आई जस्ट होप आप लोगों को पसंद आएगा। नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में चीज़ें दे दूंगा, आई बटन में चीज़ें लगा दूंगा, एंड स्क्रीन में चीज़ें लगा दूंगा, वहाँ से देख लेना, काम की वीडियो लगाऊंगा। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई ट्रूली लव यू ब्रो विद ऑल माई हार्ट। मेरे अंदर इतना सारा प्यार आप लोगों के लिए ऊपर वाले ने इसीलिए भरा है, सो दैट आई कैन क्रिएट सच कंटेंट फॉर यू। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।